हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके आ गए हैं। हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर स्टेयरकेस। जो भी हमारा स्टेयरकेस होता है, स्टेयरकेस, उसके लिए वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने डायग्राम बना के रखे, आपको इजी समझ में आए। तो ये हमारा स्टेयरकेस है जिसकी विड्थ है 1.2 मीटर, मतलब 1200 mm। और ये हमारा स्टेयरकेस का स्टेयर है जिसकी राइज है 150 mm और थ्रेड है 250 mm। तो ये फार्मूला हाइपोटेन्यूज का वो लगेगा, हम आपको समझाएंगे कैसे लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम बना के रखा है आपके लिए। जो इसका लेंथ दिया हुआ है 500 mm, इसका हाइट दिया हुआ है 3000 mm, इसका लेंथ दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल लेंथ 5000 mm, इसका हाइट है 3000 mm। वेस्ट स्लैब का हाइट नहीं मालूम है हमें, तो ये हमें निकालना है। तो इसका राइस थ्रेड देख सकते हैं, ये अपना लैंडिंग है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, और ये नीचे का लैंडिंग है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपको हम बता देता हूँ मैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ स्टेप। नंबर ऑफ़ स्टेप कैसे फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ़ स्टेप फाइंड करने के लिए हाइट अपॉन राइज। तो हाइट कौन सी लेंगे, हाइट हमारी हो जाएगी ये। तो हाइट हम लेंगे 3000 mm डिवाइडेड बाय राइज हमारी कितनी है। तो राइज हमारे यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, अब बस ध्यान से देखिए हमारी वीडियो, आपको समझ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी और भी वीडियो है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइट अपॉन राइज है। तो हाइट हमें मिल गया यहाँ से 3000 mm। तो अब हमारा राइज क्या है, राइज है 150 mm। तो हम अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 नंबर्स। तो हमें पता चल गया ये जो स्टेप हमारा है, तो ये हमारा कितना है, एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग तक 20 नंबर्स। तो 20 नंबर्स निकल गए। तो अब इसके बाद हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल लेंथ। हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या होता है, ये वाला। तो ये वाला हमने देखा हुआ है, फिर भी हम निकाल के दिखा दे रहे हैं आप। अब अगर आपको नहीं दिया रहेगा तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या है नहीं मालूम है आपको, तो आप निकाल सकते हैं। तो आपका थ्रेड क्या है 250 mm, यही निकालना ना, ये डिस्टेंस। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये निकालना है आपको। तो हमारा ये नंबर कितना है 20 इंटू हमारा ये थ्रेड कितना है 250 mm, 20 इंटू 250 mm। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5000 mm। आप ऐसे भी अगर नहीं दिया रहेगा तो आप ऐसे निकालना, क्योंकि हमें ये लेंथ फाइंड करना है। और ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर निकल गया, इंटू 250 करेंगे तो हमारा ये लेंथ पूरा निकल जाएगा। तो अब हमें ये लेंथ नहीं मालूम है, तो ये लेंथ कैसे निकाल लेंगे। तो ये हमारा वेस्ट स्लैब है ना, वेस्ट स्लैब का लेंथ कैसे निकालेंगे। तो दो तरीका है इसमें निकालने का। एक है डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं हाइट बाय हॉरिजॉन्टल लेंथ, हाइट बाय लेंथ। तो यहाँ पे निकाल के देखते हैं 3000 स्क्वायर, ये आपको पता ही होगा ये फॉर्मूला, प्लस 5000 स्क्वायर। अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो 5830 mm ये हमारा टोटल लेंथ आ जाएगा। ये इसका 5830 mm ये हमारा लेंथ आ गया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पूरा आ गया। तो अब ये इसमें एक ये तरीका है, डायरेक्टली आप हाइट ले करके हॉरिजॉन्टल लेंथ ले करके निकाल सकते हो। अब ये दूसरा तरीका, इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज थ्योरम आपको पता ही होगा। तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपको ये नहीं तरीका पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है, इसको भी आप अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसको भी ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, बस मान लीजिए। अपने सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए बस। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 250 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर। यहाँ पे क्या इसलिए बोला ना, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हो। तो ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 291.54 mm। तब हमें ये तो हमें हाइपोटेन्यूज के थ्रू ये हमें मिल गया। तब हम इसको कैसे ये लेंथ फाइंड करना है। तो फिर ये है हमारे पास। तो स्टेप्स कितने नंबर हमारे 20 नंबर्स। तब इसको हम फाइंड करेंगे 291.54 इंटू 20 इक्वल टू 5830 mm। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकाला मैं, ये दूसरा तरीका है। तो अब जो भी राइज एंड थ्रेड को हाइपोटेन्यूज के थ्रू सॉल्व करोगे इंटू
आपका जो भी नंबर आया है स्टेप्स का, ये अपना थ्रेड का जो आया है सबका, वो 20 नंबर्स आया है। 20 नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर दो 291.45 जो भी आपका आएगा। अगर आपका डायमेंशंस अलग है तो आपको ये प्लस ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ऐसे में ये आ रहा है, अगर ये सॉल्व करके ये अगर सेम टू सेम नहीं आ रहा तो आपका मतलब आंसर कहीं मिसिंग है, कहीं पॉइंट में या कहीं डायमेंशंस में मिसिंग रहता है। तो आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये हो गया। अब हमें वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब, जो हमारा वेस्ट स्लैब है ये है, ये जो हमारा वेस्ट स्लैब है जिसकी थिकनेस 150 mm होती है, तो अब हम वो फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो हमारा लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ये जो हम निकाले वेस्ट स्लैब का लेंथ निकाले 5830, ये mm में दिया हुआ है, mm में, ठीक है। तो अब हम इसको अगर मीटर में करेंगे तो 5.83 इंटू विड्थ हमारी क्या होती है, विड्थ जो होती है वो होती है ये जो टोटल होती है विड्थ, ठीक है। विड्थ जो हमारा जो चौड़ा कितना होता है, तो ये हमारा दिया 1200 mm, तो मतलब 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। उसके बाद हाइट जो थिकनेस होती है हमारी, जो हमारी थिकनेस है वो कितना हुआ है 150 मतलब 0.15 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.0494 मीटर क्यूब, क्योंकि ये हमने वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में ही आता है, तो मीटर क्यूब में। अब ये इसमें भी दो तरीके होते हैं, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ। अब हम स्टेप्स 1 का, अब जो हमारा ये तो वेस्ट स्लैब का निकल गया, तो अब हम स्टेप्स का निकालेंगे 1 2 3, ये स्टेप्स का अलग अलग, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस का निकल गया हमारा। अब हमारा ये पार्ट का बाकी है, तो ये पार्ट का कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म में है ये, तो ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हाफ इंटू बेस हमारा क्या है 250 है, तो 0.25 इंटू हाइट क्या 150 है, तो 0.15 इंटू थिकनेस क्या हमारा 1.2 मीटर, तो इसका टोटल हमारा क्या है 0.0225 मीटर क्यूब। तो ये हमारा जो भी है एक स्टेप्स के लिए निकला, एक स्टेप्स के लिए हमारा इतना निकल गया। तो अब हमारे पास कितना टोटल है 20 स्टेप्स है, तो वॉल्यूम ऑफ 20 स्टेप्स, तो हमारा एक स्टेप्स के लिए निकला, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 20 नंबर्स है हमारे पास, क्योंकि हमने निकाला 20 नंबर्स यहाँ पे स्टेप्स हमारे क्या है 20 नंबर्स। तो अब 20 नंबर्स के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0225 इंटू 20, तो हमारा निकल के आता है 0.45 मीटर क्यूब। तो ये हमारा 0.45 मीटर क्यूब निकल गया स्टेप्स का, और हमारा निकल गया 1.0494 मीटर क्यूब वेस्ट स्लैब का। तो अब हमारा वेस्ट स्लैब का हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टेयरकेस, तो हमारे स्टेयरकेस में कितना वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, तो हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 1.0494 प्लस 0.45, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, तो हमारा टोटल हो जाएगा 1.5 मीटर क्यूब। तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम निकल गया। तो आप ध्यान से देखें, आप डायग्राम देखें कि पार्ट में निकालें, पहले वेस्ट स्लैब का पहले इसका लेंथ अच्छे से रेफ़र कर लें कैसे क्या है नहीं है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, फ्रेशर हो, तो आपको ये बहुत नॉलेज वाली वीडियो होगी, आपको जानकारी होगी। आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा। अगर आपको सिविल इंजीनियर हो या सुपरवाइज़र हो या कहीं गल्फ जा रहे हो तो आपको ये बेनिफिट देगी। तो ये हमारी आज का वीडियो है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।